लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। माई अभी टेक्नोलॉजी, मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी को जितनी गालियां दे दी जाए ना कम है। टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए क्या किया, पहले साला इतना मजेदार हम लोग वॉक करके जाते थे यार, कुएं से पानी निकालते थे। कुएं का भी क्यों, कुआं भी टेक्नोलॉजी है। कुएं से पहले जाके नदी में मुंह डालते थे और बढ़िया हमारा काम चल रहा था। क्या हो गया अगर शेर खा जाता था हमें, या नदियां सूख जाती थी, कभी ऑप्शन नहीं रहता था हमारे पास स्टोरेज करने का। ये सारी टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ खराब कर रखी है। जीरो फायदा है टेक्नोलॉजी का। ना बननी चाहिए थी वैक्सीनेशंस, ना बननी चाहिए थी कोई हमारे लिए प्रोटीन पाउडर, ना बनना चाहिए था रेफ्रिजरेटर। सारी टेक्नोलॉजी की तो भाई सिर्फ नेगेटिव ही असर हुआ है हमारे जीवन में। वो हमारी समझ का कोई लेना देना नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं गलत इस्तेमाल करते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। टेक्नोलॉजी में खराब चीज है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। मुझे नहीं पता आपने 2001 स्पेस ओडिसी देखी है कि नहीं, बिल्कुल मत देखना। लाइफ चेंजिंग धकियानुसी मूवी, कुछ नहीं समझ आता उस मूवी में एवोल्यूशन के बारे में। कितना बड़ा डिफरेंस था अगर हमारे प्री एंसेस्टर्स ने बोन्स तक को यूज करके, किसी बड़े ढांचे के स्केलेटन के बोन्स को यूज करके वेपन की तरह नहीं यूज कर लिया था टू डिफीट वो प्रेडेटर्स, वो शिकारी जो हमारा शिकार करते थे, तो क्या फायदा होता। हम लोग जीवित रहते नहीं, हम आगे बढ़ते नहीं, तो हमारी प्रॉब्लम्स होती नहीं। ये सारी टेक्नोलॉजी की वजह से है जो आज तक हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हमारी इतनी सारी जनरेशन आगे बढ़ गई हैं। ना रहती टेक्नोलॉजी, ना रहते हम, ना रहती प्रॉब्लम। ये सारी मेन बात है। बिल्कुल मत देखना वो घटिया मूवी। उस मूवी में कुछ भी हमारे को जो इतना कुछ सीखने को मिलेगा उसका हम क्या कर लेंगे। अगेन स्मार्ट हो जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। क्यों बढ़ना है हमें स्पेस की तरफ। अरे यार, जब एक बार हम एक समय में अफ्रीका में थे, कितने सारे खुश रहा करते होंगे ना हमारे पूर्वज कि कहीं इतनी बड़ी पृथ्वी में कहीं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। बस एक वहीं आइलैंड में, एक ही देश में लड़ मर के, पत्थर फेंक फेंक के दूसरे पे जी रहे थे। रात को चीता लेके चला जाता था, बढ़िया जीवन चल रहा था, अनप्रेडिक्टेबिलिटी चल रही थी, अच्छा खासा रिस्क था। कोई साला एडवेंचर पार्क की जरूरत नहीं थी, कोई थ्रिलर मूवी देखने की जरूरत नहीं थी। मौत सर पे मंडराती रहती थी, बस बढ़िया सिस्टम चल रहा था। जलो मरो कटो। वही हमें लगा कि नहीं यार, वी कैन एक्सपैंड। हमारे अंदर एक आत्मा नाम की चीज है जो स्पिरिट है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड वी शुड रियली गो ऑन एंड एक्सप्लोर डिफिकल्ट टेरिटरीज, डिफिकल्ट टेरेन्स। क्या फायदा उस बात का कि हमने अफ्रीका से निकल के पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर गए। हमें उसी जगह से अटैच रहना चाहिए था। कंफर्ट इज द बेस्ट थिंग फॉर एनीबॉडी। कंफर्ट है यार, ग्रोथ बेकार चीज है, कंफर्ट जबरदस्त चीज है। ना हमें कभी वहाँ अफ्रीका की जगहों से निकल के पूरी दुनिया में बढ़ना चाहिए था, ना हमें कभी दुनिया से निकल के पूरी स्पेस में बढ़ना चाहिए। इट्स अ यूजलेस थिंग, कोई फायदा नहीं है उसका। कोई सिर्फ 5 बिलियनियर जा पाएंगे। हमें इसी बिलीफ के साथ जीवन में जीना चाहिए। छोटी सोच रखनी चाहिए, छोटी सोच का बड़ा जादू। नॉलेज बकवास चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग बकवास चीज, टेक्नोलॉजी एकदम यूजलेस। इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी एंड अटैकिंग अदर्स। ये जीरो सम मेंटालिटी कि भाई सारी रिसोर्सेज फाइनाइट है, अंत फाइनाइट है। कोई हम इनोवेशन करके हम स्केल नहीं कर सकते, ऐप अप नहीं कर सकते, अपनी कैपेबिलिटीज एनहांस नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी ना होती, अच्छा खासा 30-35 साल में बंदा मर जाता था। साली ना होती कोई डिप्रेशन, ना होता कोई डेटिंग ऐप पे रिजेक्ट, ना फाली कोई हमें ये क्लाइमेट चेंज देखना पड़ता। नेचुरली कॉमेट वॉमेट आए, मर गए, कोई गंदी बीमारी फैल गई, मर गए। क्यों हमें ग्रेटफुल होने की जरूरत है यार टेक्नोलॉजी को लेके? क्यों हमें ग्रेटफुल होने की जरूरत है एंटरप्रेन्योर्स को लेके जो ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी को ढूंढते हैं और उसे स्केल कर देते हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। साले को मुनाफा मिल जाता है। क्यों मुनाफा मिलना चाहिए? ठीक है, उन्होंने सरदर्दी ले ली, इतना बड़ा रिस्क ले लिया, तो हमें तो नहीं मिला मुनाफा, उन्हें क्यों मिल जाता है? जेलेसी भी कोई चीज होती है ना। फक ग्रोथ, फक किसी की भी प्रोग्रेस। वी वांट टू बी एनवियस ट्राइबल ह्यूमन बींग्स। एक दूसरे पे मिट्टी उछालेंगे, 22-23 साल की उम्र में अपने आप को हीरो समझेंगे कि हमने 4 क्लासिक लिटरेचर की किताबें क्या पढ़ ली तो हम बन गए लिबरल, हम है इंटेलेक्चुअल, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम गालियां देंगे दुनिया को। दैट्स हाउ बड़े से बड़ा पॉप स्टार अपना करियर बनाता है। कैपिटलिज्म को गाली नहीं कर लोगे भाई, ये माय हीरो, ही इज द वन आई विल फॉलो, ग्रेट मैन। एंड उसके बाद वो पार्टी बदल जाता है आगे जाके, और हमें रियलाइज होता है कि हाँ, प्रैक्टिकल फील्ड में, दुनिया में वैल्यू क्रिएशन के लिए कैपिटलिज्म एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है, कुछ फ्लॉर है। बट तो क्या हो गया, फ्लॉज तो हमें पसंद ही नहीं है। हमें कोई फ्लॉज थोड़ी है, जो हमें फ्लॉज नहीं है तो हम किसी कैपिटलिज्म जैसे आइडिया के फ्लॉज को क्यों एक्सेप्ट करेंगे, या उसके साथ क्यों थोड़ा माथा पेची करके इनोवेटिव तरीके से चीजें बनाएंगे या कुछ करेंगे। फक इट, वी वांट ईदर परफेक्शन और नथिंग, सो लेट्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। टेक्नोलॉजी सक्स, लेट्स गो।